हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि बोर्ड मास का रूल होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, बोर्ड मास को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है और बोर्ड मास का कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए। तो आज हम लोग सीखेंगे ओ के बारे में और बी के बारे में, उसके बाद कॉम्प्लेक्स करके कुछ क्वेश्चन करेंगे बोर्ड मास के रूल का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते ओ से। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम लोग का कहते हैं, और इसका साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के जैसा ही होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही जान लिए थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ओ की रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन तो दिया जा सकता है जैसे 32 का 25% क्या होगा, 32 का 25% क्या होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे, 32 लिखेंगे। ये जो का है, का की जगह पे कौन सा साइन लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, का की जगह पे लिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहां पर लिए। उसके बाद 25, और जब भी किसी नंबर के सामने ये परसेंटेज वाला साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड किया जाता है, तो यहां पर लिख दिया 100। अब देखिए 25 की टेबल में 25 वन 25, और ये 100 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 के टेबल में 100 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से 32 को 8 बार में काट देंगे। ठीक, तो अब देखिए यहां पर 8 गुना 1 मतलब कितना हुआ, 8। तो जो 8 आया यही हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 36 का आधा, 36 का आधा क्या होगा। आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, आधा का मतलब होता है 1/2, क्या होगा। तो पहले लिखेंगे 36, ये जो का है, का की जगह पे कौन सा साइन लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ओ की रिगार्डिंग। ठीक, उसके बाद आधा, आधा मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 लिए। अब देखिए 2 से 36 कितना बार में कटेगा, 18 बार में। 2 से 36 18 बार में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 18 गुना 1 18, यही हो गया फाइनल आंसर। समझ पाया। ओ का तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब बी के बारे में समझते हैं। तो बी के बारे में पहले आप लोग क्या क्या जानते हैं, पहले देखिए। सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 तरह का होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम होता है, फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम होता है। मिडिल ब्रैकेट को हम लोग करली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट के बारे में प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों ने जान लिए थे कि ब्रैकेट होता क्या है। आज जानेंगे कुछ साइनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, जैसे जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, नेगेटिव। जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ इंटू करेंगे तो मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव को जब पॉजिटिव के साथ इंटू किया जाता है तो मिलता है नेगेटिव। ये बात बहुत जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा। ये बोर्ड मास के लगभग क्वेश्चन में यूज होंगे जब ब्रैकेट का यूज आप लोग करेंगे, तो इसको याद रखिएगा, याद रखें। ये 4 रूल बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, नेगेटिव। जब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है पॉजिटिव, और जब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है नेगेटिव। और एक बात, इसको अगर भूल जाएंगे तो कैसे करके याद रख सकेंगे, याद रखिए सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अलग अलग साइन को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके मदद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बोर्ड मास का रूल आखिर में होता क्या है, इसके यूजेस कैसे करते हैं।
जैसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि मान ज्ञात करें या फिर हल करें, तो हम लोग लिखते हैं हल करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं 20 प्लस 25 डिवाइड 5 प्लस 20 इंटू 4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइन देखेंगे क्या क्या है। प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन है, फिर प्लस का है, फिर मल्टीप्लिकेशन का है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किसका काम होगा, डिवाइड का। तो पहले डिवाइड का काम कर लेंगे। ठीक है, पहले डिवाइड का, और बाद में जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे। 25 को जब 5 से भाग कीजिएगा कितना मिलेगा, 5 जोड़ 2 गुना 4। अब देखिए डी के बाद किसका काम होगा, एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो एम का काम होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाद में जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। 20 जोड़ 5 जोड़, अब 4 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 8। 4 2 से 8। अब देखिए सारा एडिशन में है, अब एडिशन वाला काम कर लेंगे। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 20 33। तो यही हो गया फाइनल आंसर। इसमें और कोई साइन नहीं था इसलिए आगे नहीं करेंगे। जहां तक हो जाएगा साइन कंप्लीट उसके बाद आंसर आ जाएगा। अगर सब्सट्रैक्शन का साइन दिया रहता या फिर कोई नंबर दिया रहता जैसे -20, तो इसमें -20 कर लेते हैं तो आता कितना, 13। ठीक है, 20 20 कट जाए तो आते 13। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीखे थे पिछले ही लेक्चर में। अब सीखेंगे ब्रैकेट के बारे में। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया होगा 2 + 4 80 डिवाइड बाई 16 प्लस 20। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बी मतलब ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट का अंदर का काम सबसे पहले कर लीजिए। तो 2 + 4 कितना होगा, 6। 2 + 4 6। देखिए अब ब्रैकेट जब ओपन होगा, ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं हो जाता तब तक और किसी भी साइन का काम नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं होगा नेक्स्ट लेटर पे नहीं जाएंगे। अब देखिए 6 से 6 को गुना करेंगे कितना होगा, 36 प्लस 80 डिवाइड 16 जोड़ 20। ये जो ब्रैकेट 6 और 6 था, इन दोनों के बीच यहाँ पर जो साइन होगा उसको कौन सा साइन कहते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं, ठीक है। इस जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इसलिए हमको लोगों ने 6 को 6 से इंटू करके 36 लिखे, ठीक है। अब देखिए अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अब आएगा कौन, डी। तो डी का काम करेंगे, डी मतलब डिवीजन। 16 को जब 80 को जब 16 से भाग कीजिएगा कितना आएगा, 5। तो 36 प्लस 5 जोड़ 20। अब लास्ट में एडिशन बचा, एडिशन कर लीजिए। 5 प्लस 36 कितना होगा, 41। 41 जोड़ 20 हो जाएगा 61 मतलब 61। तो यही हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया। और एक दो क्वेश्चन करते हैं ब्रैकेट का। यहां पर देखिए, यहां पर एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं, इसमें साइन कन्वर्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे -2 इंटू -4 प्लस 8 प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले काम करेंगे इनटू का, ये वाला इनटू का काम होगा, मतलब ब्रैकेट का ही काम हो रहा है। जब माइनस और माइनस को इनटू किया जाता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब माइनस को माइनस से इंटू करेंगे कितना होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस सेम साइन है तो इंटू करेंगे क्या होगा, प्लस। उसके बाद नंबर को इंटू किया जाता है, 4 को इंटू करेंगे 2 से कितना होगा, 8। फिर देखिए इधर +8 और +2। देखिए 8 और 2 कितना होगा, 10। 10 और 8 18। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 18। समझ में आया।
हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में आप सभी ने जाना कि बोर्ड मास का रूल का एप्लीकेशन का यूज क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इस रूल का प्रयोग क्वेश्चन में करते हुए आंसर कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और सबसे मेन बात, इस लेक्चर में आप लोगों ने जाना कि प्लस को प्लस से इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस को प्लस से इंटू किया जाता है तो क्या आता है, और प्लस को जब माइनस से इंटू करते हैं तो क्या आता है। तो इसके बारे में आज सीखें, अगला लेक्चर में और आगे सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक बस।